पप्पू यादव, फिर पप्पू यादव के हमको समझे कि पप्पू यादव का तो खुद पप्पू यादव क्यों नाम लेते हैं, उनका क्या मतलब है? पप्पू यादव को करना क्या है उनको? कांग्रेस का हाथ मजबूत करना है। तो भाई कांग्रेस में जाए ना, तो कांग्रेस में चले जाए, कांग्रेस का झंडा लेके कांग्रेस की बात करें। उनके साथ एक भी कार्यकर्ता को आज तक बना दे, एक कार्यकर्ता को नाम बता दे अपने 35 साल के राजनीतिक करियर में कि किसी को वो स्थापित किए हों। वो बनाए नहीं, कठिन वक्त में उन्होंने क्या बात कर, मैंने बनाने की बात। एक कार्यकर्ता को पप्पू यादव बताएं, एक कार्यकर्ता को जिसको उन्होंने बनाया हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सुबह से ही बिहार की सियासत अचानक गर्मा गई है। कई सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उठे हैं। देखिए, पैसों की बात है, नोटों के बंडल की बात है, पैसे बांटे गए, मगर सांसद गुस्साए, चिल्लाए, गरमाए। हमारे साथ फ्रेम में आपको राजेश यादव दिख रहे होंगे, तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी हैं और युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। सीधा बात करेंगे, बिहार में चुनाव है और ऐसे में आप लोगों को चुनाव के वक्त कोसी और सीमांचल के क्षेत्र याद आते हैं, आपके नेता को क्षेत्र याद आते हैं कोसी और सीमांचल के। यह सवाल पप्पू यादव ने खड़ा कर दिया है। देखिए, मैं पहले ही बोला कि पप्पू यादव का सवाल का कोई मतलब नहीं होता है। पप्पू यादव कब क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं, वो पप्पू यादव को ही खुद नहीं पता है। मैं समझता हूँ कि पप्पू यादव जैसे राजनीतिक को सोच समझ के बयान देना चाहिए। वो कई पार्टी बनाए, लगभग उनका 35 साल का करियर है, राजनीतिक करियर है। कई पार्टी बनाए, किस पार्टी में है, नहीं है, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो खुद जानते हैं। वो खुद समझ भी नहीं पाते हैं कि उनको करना क्या है और बोलना क्या है। क्या जिसके ऊपर जुल्म ढाया गया, क्या पीड़ित परिवार के यहाँ जाना गुनाह है? राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की बात करती है, न्याय दिलाने की बात करती है। ये तो चुनाव के वक्त ही आप लोग को पीड़ित परिवार क्यों याद आता है? क्या राष्ट्रीय जनता दल चुनाव के समय पैदा हुई है? राष्ट्रीय जनता दल कोई आज की पार्टी नहीं है। हाँ, समय समय पर इसको आगे बढ़ाने की जवाबदेही लोगों के कंधे बदलते गए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के कर्पूरी ठाकुर, लालू जी होते हुए आज तेजस्वी जी के कंधों पर इस जवाबदेही को आगे बढ़ाने का है। क्योंकि सब लोगों ने, चूंकि देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, यह कोई आज की पार्टी नहीं है, यह वर्षों पुरानी पार्टी है जो लगातार हर समय में हमारे कोई न कोई नेता इसको आगे बढ़ाए। आज इस लड़ाई को, इस भूमिका को आगे बढ़ाने का काम हम लोग, सब लोगों ने मिल करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सौंपा है। और जिस काम के लिए समाजवादियों ने उनको ताकत दिया है, वो बखूबी, ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक तेजस्वी जी अपने काम कर रहे हैं। कि जहां भी पीड़ित होते हैं, वो सिर्फ कोसी ही नहीं जाते हैं, बिहार के हर इलाका में जाते हैं। जमुई गए थे, मुंगेर गए थे, भागलपुर गए हुए हैं, आपको आरा गए। पप्पू यादव के बाद पप्पू यादव, फिर पप्पू यादव के हमको समझे कि पप्पू यादव का तो खुद पप्पू यादव क्यों नाम लेते हैं, उनका क्या मतलब है? पप्पू यादव को पहले पप्पू यादव को तय करना है कि वो करना क्या है उनको। कांग्रेस का हाथ मजबूत करना है। तो भाई कांग्रेस में जाए ना, तो कांग्रेस में चले जाए, कांग्रेस का झंडा लेके कांग्रेस की बात करें। भाई फिर मैं बोला कि उस दिन भी मैं बोला था, इसलिए वो क्या करना है पप्पू यादव को खुद समझ में ना। पप्पू यादव आप समझिए, मैं जहां तक थोड़ा बहुत जानता हूं कि वो हर समय आज तक उनके साथ एक भी कार्यकर्ता को आज तक बना दे, एक कार्यकर्ता को नाम बता दे अपने 35 साल के राजनीतिक करियर में कि किसी को वो स्थापित किए हों। लालू प्रसाद यादव को साथ दिया, आगे बढ़ाया। मैं लालू जी को, आपके नेता को, लालू जी को बना दिया कठिन वक्त में उन्होंने फिर वही बात करें, लालू जी को बना दिया। वो बनाए नहीं, कठिन वक्त में उन्होंने क्या बात कर, मैंने बनाने की बात नहीं। एक कार्यकर्ता को पप्पू यादव बताएं, एक कार्यकर्ता को जिसको उन्होंने बनाया हो अपने राजनीतिक जीवन में। इस सब का कोई मतलब है? मैं फिर बोला कि कहाँ सब, थोड़ा बात कीजिए, बिहार पर बात कीजिए, कहाँ पप्पू यादव में उलझे रहते हैं? नहीं, पप्पू यादव ने जो सवाल खड़ा किया है उसका जवाब कि जनता के लूटे हुए पैसे को कहीं ना कहीं, देखिए, मैं यही तो बोल रहा ना कि वो भाजपा के लोग हैं। जो बात भाजपा बोलती है, जो बात आरएसएस बोलता है, यही बात पप्पू यादव बोल रहे हैं। इसलिए मैं पूछा कि पप्पू यादव को करना क्या है। पप्पू यादव पहले बिहार में अपनी भूमिका तय कर ले कि उनको करना क्या है। पप्पू यादव को खुद नहीं मालूम है। सत्ता में आने के लिए आप लोग साइको हो गए। साइको का मतलब क्या होता है?
साइको का क्या मतलब होता है? पप्पू यादव को पता है, पूछेगा कि साइको मतलब पप्पू जी होता क्या है, तब हम इसका जवाब देंगे। पप्पू जी को साइको का मतलब नहीं पता है? हमको तो नहीं लगता, अगर पता होता तो शायद ये बात नहीं बोलते। अच्छा। हाँ, पप्पू जी को नहीं मालूम है कि साइको क्या होता है। वो बोल दिए होंगे, मैं बोला नहीं, उनको कुछ नहीं पता रहता है, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। पप्पू जी बोल दिया वैसे कि क्या होता है साइको। इतने दिनों से लंबी पारी खेल रहे हैं। मैं तो बोला कि एक लंबी पारी में एक बार, अरे भाई इसका मतलब क्या हो गया? सांसद हो गए तो विद्वान हो गए? एक बार थोड़ी जनता ने सुना। तो ठीक है, तो साइको का क्या मतलब होता है, पूछे कि साइको क्या मतलब होता है। अच्छा, जिस तरीके से महागठबंधन की बैठक 18 को बुलाई गई है, क्या सीटों के मसले पर अब बातचीत होगी, कोई फैसला होगा? महागठबंधन का स्वरूप बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, सीट तो अंतिम चीज है, सबको है कि सीट पर ही लड़ना है, लेकिन उसके पहले की तैयारी, व्यापक तैयारी, किस मुद्दे से जाए, किस रणनीति से जाए, और सारी रणनीतियां मीडिया में खुलासा नहीं की जाती है कि हम वहाँ बैठे और आके बता दें। फॉर्मूला क्या होगा? जेएमएम ने भी साथ आने की बात की। ये मैं कहा ना कि वो बात मीडिया में तो नहीं हो सकती है। क्या फॉर्मूला होगा, क्या हमारी, जब अगर हम एडजस्ट करेंगे ना, आप लोगों को एडजस्ट किया। मैं कहा कि हमारी रणनीति, देखिए इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है और उसमें सब है, पार्टी के जो नेता लोग हैं वो देखेंगे किसको क्या करना है नहीं करना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना सीट पलवे। हमारे यहाँ इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। आप लोग कंप्रोमाइज करेंगे? हमारे यहाँ एक मुद्दा ही नहीं है। हमारे यहाँ मुद्दा यह है कि बिहार के 14 करोड़ लोग जो गरीबी में जी रहे हैं, जो बिहार आज पिछड़ा हुआ है, जो बिहार में बेरोजगारी है, जो बिहार में जो है आज निकम्मी सरकार है, जो पुलिस की मार झेल रहे हैं, प्रशासन के से त्रस्त है, भ्रष्टाचार है, इससे 14 करोड़ लोगों को कैसे निजात दिलाया जाए, इस पर बैठकें हो रही है कि कोई चूक नहीं हो, कि हर हाल में 14 करोड़ लोगों का जवाबदेही, जिम्मेवारी महागठबंधन के कंधों पर है। इसको किस तरह से इन लोगों से छुटकारा दिया जाए, इस पर बातें होंगी। बाकी 243 पर लड़ना है, सब लड़ेंगे हम लोग। बीते दिनों सीज फायर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, दोनों ही देशों ने सहमति जताई, मगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की गई। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीका से देख रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पूरा देश उनके साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, देश की सवाल है। और प्रधानमंत्री जी के तरफ से डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन आया कि उन्होंने सेना को खुली छूट दिए हैं कि कार्रवाई करें। सेना, हमारी जो सेना है, जय हिंद सेना, हमारी सेना घुस करके आतंकवादियों को तहलका मचा रही है, चुन चुन करके उनको मार रही है। लेकिन सवाल है कि क्या 140 करोड़ के लोग, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को क्या अमेरिका से बैठ के कंट्रोल किया जा सकता है? आखिर हमारे जो सेना, जब हमारी सेना घुस के पाकिस्तानियों के मार रही थी, तो उनका हाथ क्यों बांध दिया गया और सीज फायर क्यों कर दिया गया? सरकार, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी बोला है कि सरकार एक संसद बुलाए, सर्वदलीय बैठक बुलाए, संसद का विशेष सत्र बुलाए और एक आवाज से कि हमारी सेना ने जो शौर्य दिया है, पराक्रम किया है, क्या हुआ है, और एक आवाज से हम पूरे दुनिया को संदेश दें कि आतंकवाद हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करेगा। हमारी सेना जो है घुस के मारेंगी, चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, मारेगी। लेकिन एकाएक अमेरिका से फरमान आता है और यह युद्ध रुक जाता है, यह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए अच्छा नहीं है, उनके मनोबल को तोड़ने वाला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो विपक्ष के लोग, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने मांग किया है, इनको जल्दी से जल्दी एक जो है संसद का सत्र, विशेष सत्र बुलाना चाहिए, ताकि हम 140 करोड़ लोग एक साथ हो करके और दुनिया को जवाब दे सकें कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर अगर कोई आक्रमण करेगा, हमारे लोगों को मारेगा, तो दुनिया में जहां भी छिपे होंगे उनको हम घुस के मारेंगे। तो आपने सुना राजेश यादव जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।